নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ মই তোমালোকৰ কাৰণে লোকপ্ৰিয় गोपीनाथ बरदলৈ पाठ्यৰ प्रश्न उत्तर বিলাক লৈ আহিছো बच्चों कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पल्लव के पंचम अध्याय लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ के हम अभ्यास माला में दिए गए प्रश्न उत्तरों को करने जा रहे हैं तो बच्चों मेरे साथ बने रहना। अभ्यास माला आओ गोपीनाथ बरदলৈ के बारे में अपने शब्दों में बताएं। हमें लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ के बारे में अपने शब्दों में कक्षा में बताना है। तो बच्चों इस पाठ में हमने उनके बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा कि उनके माता पिता कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा उन्होंने क्या क्या किस किस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने क्या क्या काम किए। तो इन सब को जानकर हम एक छोटा सा निबंध लिख सकते हैं और वही कक्षा में सुना सकते हैं। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে এই পাঠটোত পঢ়িছাই। আমি তেওঁ ক'ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁৰ মাতা পিতাৰ নাম কি আছিলে বা তেওঁ ক'ত জন্ম পাইছিলে আৰু তেওঁৰ কি কি বস্তুত ৰুচি আছিলে সেইবিলাক পঢ়ি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এটা চমুকৈ ৰচনা লিখিব পাৰা আৰু হেতুহে তোমালোকে শ্ৰেণী কোঠাত গাই দিব পাৰা। 2 पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। हमें पूर्ण वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है पाठ में किस महान व्यक्ति का उल्लेख हुआ है। तो हमने यह पाठ पढ़ा है तो हमें पता चला है कि किस महान व्यक्ति का उल्लेख हुआ है। तो मैंने उत्तर में क्या लिखा है, पाठ में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ का उल्लेख हुआ है। আমি এই পাঠটোত পঢ়িছো যে আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে এটুত আছে। তো আমি কোনজন মহান ব্যক্তিৰ উল্লেখ হৈছে, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ। बरदলৈ जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई। बरदলৈ আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ আৰম্ভণি শিক্ষা ক'ত হৈছিলে, প্ৰাথমিক শিক্ষা ক'ত হৈছিলে এইটোৱে আমাৰ প্ৰশ্ন। उत्तरत की আছে, बरदলৈ जी की प्राथमिक शिक्षा रहा में प्रारंभ हुई। हमने पाठ में पढ़ा था कि नगांव जिले के रहा नामक स्थान में उनकी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हुई। तो मैंने उत्तर में दिया बरदলৈ जी की प्राथमिक शिक्षा रहा में प्रारंभ हुई। गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना जिस सन में हुई हमें उत्तर में वह लिखना है। आमार गुवाहाटी विश्वविद्यालय स्थापना केतिया होइसिले बा गठन केतिया होइसिले। सन 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1948 आमार गुवाहाटी विश्वविद्यालय गठन होइसिले हेतु आमी उत्तरत दिसु। 3 पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अभी हमने जो पाठ पढ़ा है उसी के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि गोपीनाथ बरदলৈ जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ক'ত জন্ম পাইছিলে আৰু কেতিয়া জন্ম পাইছিলে। उत्तरটো হ'ল बरदলৈ जी का जन्म 6 जून 1890 को नगांव जिले के रहा में हुआ था। तो हमने उत्तर में लिख दिया है कि उनका जन्म 6 जून 1890 को नगांव जिले के रहा में हुआ था। आमी उत्तरत की लिखिसु আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ জন্ম পাইছিলে 6 জুন 1890 চনৰ নগাঁও জিলাৰ ৰহা নামৰ স্থানত। अगला प्रश्न है उनके माता पिता का नाम लिखो। उनके माता और पिता के नाम हमें लिखने हैं। आमी याते गोपीनाथ बरदলৈৰ मातृ और पितृ नाम लिखिब লাগিব। उत्तरत मैं की लिखिसु, उत्तर उनके माता का नाम था प्राणेश्वरी देवी और पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ था। उत्तरत दिसु मैं তেওঁৰ मातृৰ नाम आছিলে प्राणेश्वरी देवी और पितृर नाम आছিলে डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ। ये मेरा उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
बर्दलय जी द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखो। बर्दलय जी द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम हमें बताने हैं। आमार लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈৰ रचित 2টি গ্ৰন্থৰ नाम आमी लिखिब लागे। उत्तरটো কি হ'ব? उत्तर बर्दलय जी द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम हैं महात्मा गांधी और अनासक्ति योग। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनमें से 2 ग्रंथों के नाम हैं महात्मा गांधी और अनासक्ति योग। आमार लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै विरचित ग्रंथ हल महात्मा गांधी और अनासक्ति योग। एटु हल आमार उत्तर। घ असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो असम राष्ट्रीय भाषा समिति है उसकी स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हमें यह बताना है। तो उत्तर में मैंने क्या लिखा है? असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना 1938 को गुवाहाटी में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै थे। आमार अहोমৰ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिটো गठन केতিয়া হৈছিলে আৰু ক'ত হৈছিলে আৰু তাৰ প্ৰথম अध्यक्ष কোন আছিলে? তো উত্তৰটো হৈছে স্থাপনা হৈছিলে 1938 গুৱাহাটীত আৰু এটোৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিলে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া। नेक्स्ट प्रश्नটো চাও। बरदलै जी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? भारत सरकार ने उन्हें कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? इसका उत्तर क्या है, आओ देखते हैं। भारत सरकार ने सन 1999 में बरदलै जी को मरण उपरांत भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया। आमार भारतर सरकारे आमार लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈক কি উপাধিৰে সম্মানিত কৰিছিলে? आमार भारत सरकारे 1999 চনত आमार लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈক भारत रत्न उपाधिरे सम्मानित करिছিলে। हेतु তেওঁৰ मृत्युर पिছত, मरण उपरांत माने मरणोत्तर, मृत्यु होवार पिছত তেওঁ भारत रत्न उपाधि पाइছিলে। एटु हल आमार उत्तर। मैं उत्तर एक बार और पढ़ देती हूँ। भारत सरकार ने सन 1999 में बरदलै जी को मरण उपरांत भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया। तो हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। असम में अनेक स्वाधीनता सेनानी हुए। नीचे कुछ तस्वीरें दी गई है। शिक्षक की सहायता से कक्षा में इनके बारे में चर्चा करो। हमारे असम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो यहाँ कुछ चित्र है, हमारे पास तस्वीरें हैं। अभी हमें इनके बारे में चर्चा करनी है, इनके बारे में बताना है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত বহুত কেইগৰাকীয়ে স্বাধীনতা সেনানী আছিলে। তেওঁলোকে ইংৰাজৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জপিয়াই পৰিছিলে। তো তেওঁলোকৰ ছবি ইয়াতে দিয়া গৈছে। আমি এহঁতক চিন কৰিম আৰু তেওঁৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। प्रथम ছবিটো হল আমাৰ কনকলতা বৰুৱা। তেওঁ আমাৰ প্ৰথম গৰাকী শহীদ, অসমৰ প্ৰথম গৰাকী শহীদ হয়। তেওঁ জন্ম পাইছিলে 22 ডিসেম্বৰ 1924 আৰু মৃত্যু 20 সেপ্টেম্বৰ 1942 হৈছিলে। তেওঁ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট আন্দোলন বা ভাৰত অসহযোগ আন্দোলনত ভাগ লৈছিলে আৰু তাতে ব্ৰিটিছৰ গুলি খাই তেওঁ মৃত্যু হয় আৰু সেই তেওঁ এজনী স্বাধীনতা সেনানী হয়। नेक्स्ट ছবিটো हमार तरुणराम फुकन। यह तरुणराम फुकन का चित्र है। उन्होंने जन्म पाया 22 जनवरी 1877 में और उनकी मृत्यु 28 जुलाई 1939 को हुई। ये भी एक बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी है। তেওঁ এজন বহুত ভাল বক্তাও আছিলে। তেওঁ খুব ভাল মানুহ আছিলে আৰু এজন স্বতন্ত্ৰতা সেনানী আছিলে।
इसके बाद हमें एक और चित्र दिखाई दे रहा है, यह है चंद्रप्रभा शइकियानी का। चंद्रप्रभा शइकियानी ने उनका जन्म हुआ 16 मार्च 1901 में और उनकी मृत्यु हो गई 16 मार्च 1972 में। यह एक शिक्षिका भी थी और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थी। ये एक लेखिका भी थी और बहुत अच्छी वक्ता भी थी। আমাৰ এজনী শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে আৰু তেওঁ আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে বহুত আন্দোলনত যোগদান কৰিছিলে। তেওঁ खूब ভাল लेखको आसिले और वक्ताओ आसिले। अगला चित्र है नवीन चंद्र बरदলৈ का। এই ছবিটো চিনি পাই জানো? নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ মহান স্বতন্ত্ৰতা সেনানী আছিলে। তেওঁ এজন ভাল বক্তা আছিলে আৰু খুব ভাল লিখিব পাৰিছিলে। তেওঁৰ জন্ম 30 অক্টোবৰ 1875 और मृत्यु 1936 होइसिले। इन चित्रों को पहचानकर और इनके बारे में जानकर तुम छोटी छोटी रचनाएं लिख सकते हो और कक्षा में इनके बारे में बता सकते हो। तो बच्चों अगला प्रश्न है एक एक शब्द में लिखे वृत्त से चुनकर। हमें यहाँ पे एक गोलाकार दिया गया है, यहाँ कुछ शब्द बने हैं, हमें इन शब्दों को चुनकर यहाँ वाक्यों के साथ लिखना है और इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि इसका क्या अर्थ होगा। जैसे गाना गाने वाला, जो गाना गाते हैं उन्हें हम गायक कहते हैं। तो हम यह शब्द यहाँ से खोजकर यहाँ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे गाना गाने वाला गायक। अगला वाक्य है खेल खेलने वाला, जो खेल खेलते हैं उन्हें हम खिलाड़ी कहते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे खिलाड़ी। अगला है सेवा करने वाली, जो हमारी सेवा करे वो सेविका। इसी तरह से वकालत करने वालों को हम वकील कहते हैं, तो यहाँ पर शब्द है वकील, तो हम यहाँ पर उसे लिखेंगे। इस तरह से आपको करना है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই বাক্যকেইটা পঢ়িবা আৰু তাৰ লগত মিলাই ইয়াৰ পৰা শব্দকেইটা উলিয়াই ইয়াতে লিখিবা। যেনেকৈ গানা গানে वाला মানে যোনে গান গায় গায়ক, खेल खेलने वाला যোনে খেলা খেলে खिलाड़ी, सेवा करने वाली যোনে আমাক যত্ন কৰে सेविका, वकालत करने वाला उकालती কৰা মানুহজনক আমি वकील বুলি কওঁ, ইয়াতে वकील लिखिम। तार पिছত আছে हित चाहने वाला, जो हमारी भलाई चाहे हितैषी, যোনে আমাৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰে हितैषी, ইয়াতো আমি ইয়াতে লিখিম। लोगों में प्रिय, जो लोगों का प्रिय हो, सबको अच्छा लगता हो, लोकप्रिय, हमारे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ की तरह। तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইটো ধুনীয়াকে কৰি লবা, মই কৰি দিছো চোৱা। गाना गाने वाला गायक, खेल खेलने वाला खिलाड़ी, सेवा करने वाली सेविका, वकालत करने वाला वकील, हित चाहने वाला हितैषी, लोगों में प्रिय लोकप्रिय। मैंने वाक्यों के एक एक शब्द लिखकर अर्थ दे दिए हैं, तो आप इनको कॉपियों में और किताबों में लिख लेना। 6 इन वर्णों से बनने वाले एक एक शब्द लिखो। 6 नंबर प्रश्न में हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं। আমি কেইটামান বৰ্ণ দেখা পাইছো হয়নে? এইকেইটা হল আমাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ। এই বৰ্ণকেইটা দি আমি এটা এটা শব্দ ইয়াতে দিয়া আছে, আমি আৰু এটা নতুন শব্দ ইয়াতে লিখিব লাগিব। তো আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি লিখো। কি লিখিম আমি? আমি লিখিম ख से खरगोश। ख से और एक नया शब्द हमें यहाँ लिखना है। আমি এটা নতুন শব্দ লিখিব লাগিব। খৰে হেতু হল खेल, আমি লিখিব পাৰো खेल। दवा, द से दूसरा शब्द আমি নতুন এটা শব্দ দৰে লিখিম, হেতু হল दांत, हमारे दांत। अगला शब्द है फ से फल। फ से हम लिख सकते हैं फसल, আমার নতুন শব্দটো হল ফৰে फसल। घ से घर, घ से घमंड, আমার নতুন শব্দটো ঘৰে হল घमंड। तार पिছত আছে আমাৰ ওচৰত ध से धरती। ध से एक और शब्द है धरा या धर्म,
मैंने धरा लिखा। अगला शब्द है य से यमुना और एटा शब्द में यरे लिखिम यज्ञ। एटो आमार नतुन शब्द यज्ञ। छ से छाता, छ से छल, ठगा, छल माने। प से पिता, प से पत्र, हमारा नया शब्द है प से पत्र और परे आमी नतुन शब्दटो लिखिलु पत्र माने चिठी। व से वकील, व से वक्त, टाइम, समय। तो एकेटा हल आमार नतुनকৈ এই বৰ্ণকেটা দি শব্দ আমাক কৈছে এটা এটা শব্দ এই দিয়া বৰ্ণকেটা দি লিখিবলে আমি তেনেকৈ লিখিলো। তোমালোকেও নিজৰ নিজৰ বহিত লিখি লবা। 7 इन्हें पहचानो और याद करो। आमार ওচৰত ইয়াতে কেটামান বৰ্ণ আছে, এইকেটাক আমি চিন কৰিব লাগিব আৰু মনত ৰাখিব লাগিব। এই বৰ্ণকেটাক আমি চিন কৰিব লাগিব। প্ৰথম বৰ্ণটো হল আমাৰ ঝ, श, ह, क्ष, ज्ञ। अंत के दोनों वर्ण क्ष और ज्ञ संयुक्त वर्ण है। এই দুটা বৰ্ণ সংযুক্ত বৰ্ণ হয়, মানে দুটা বৰ্ণ মিলি এটা বर्ण होइसे। श और ज्ञ के बारे में हम बाद में और जानेंगे। तो आज का पाठ मेरा यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, आज हम प्रश्न उत्तर को 7 नंबर तक ही पढ़ेंगे और इस आगे के प्रश्न हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি 7 নম্বৰলৈকে আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো আৰু বাকি কেইটা প্ৰশ্ন আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত চাম। নমস্কাৰ।